नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन शक्ति लोक चैनल में। आज हम जानेंगे सनातन और हिंदू धर्म में अंतर क्या है और जानेंगे सनातन धर्म के मूल तत्व। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि हमारा धर्म हिंदू है। जो लोग यह मानते हैं कि उनका धर्म हिंदू है, उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं। तो अगर हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, तो हिंदू क्या है? क्या हिंदू एक अंधविश्वास है? क्या हिंदू एक अलग धर्म है? क्या हिंदू सनातन धर्म का ही एक और नाम है? तो इसे जानने की कोशिश करते हैं। शायद आपको पता हो कि 5000 साल पहले कुछ सैलानी भारत आए थे। उस समय भारत का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। अगर आप मानचित्र में देखें तो ऊपर की तरफ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम हिंदू कुश पर्वत है। जैसे हिमालय पर्वत है, वैसे ही हिंदू कुश पर्वत भी है। तो जब सैलानी भारत आए तो उनके लिए या तो हिंदू कुश पर्वत के आगे लोग थे या उसके पीछे लोग थे। जैसा कि आपको पता है, भारत में प्राचीन समय से विभिन्नता रही है, मतलब भारत में अलग अलग तरह के धर्म रहे हैं। तब उन सैलानियों को अलग अलग धर्म का नाम देने से अच्छा लगा कि वो उन सबको एक नाम दे दें। तब उन्होंने कहा कि हिंदू कुश पर्वत के आगे जितने भी लोग हैं, उन सबको हिंदू कहा जाए। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं हिंदू कोई सनातन धर्म का दूसरा नाम है, नहीं हिंदू कोई अंधविश्वास है, बल्कि हिंदू एक समाज है। तो जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, उन सब का धर्म सनातन ही है। सनातन धर्म के मूल तत्व। सनातन धर्म के मूल तत्व इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है। इन सब का सारस्वत महत्व है। सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम तथा अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की गई। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की अवधारणा इसी धर्म की देन है। एकनिष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग निश्चित होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत ब्रह्मपूर्ण है। ब्रह्मा और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्मा हुआ जा सकता है। इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को पूर्ण करने का कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्मा को जानकर ब्रह्ममय में हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। जो लोग उस परम तत्व परब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वह कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। इसीलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है। जो उक्त ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते, वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं।